हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। इट इज सो इंटरेस्टिंग एज वेल एज सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। इसे हम शॉर्ट में एल आर से डिनोट करेंगे। सबसे पहले मैं जानेंगे कि आखिर रीएजेंट का मतलब क्या होता है। रीएजेंट कहते किसे? आप जानते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्टेंट जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक क्या होता है सबट्रेट, दूसरा क्या होता है रीएजेंट। हम जानते हैं रीएजेंट का मतलब होता है कि ये अटैकिंग स्पीसीज है व्हिच अटैक्स ऑन सबट्रेट। रीएजेंट एक अटैकिंग स्पीसीज है जो सबट्रेट पर अटैक करता है। अब तब क्या होता है, रिएक्शन होना शुरू होता है और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो केवल इतना याद रखना है कि रीएजेंट एक अटैकिंग स्पीसीज है व्हिच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट एंड देन एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। और तब केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट करता है और इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि रीएजेंट किसे कहते हैं, लेकिन हमें जानना क्या है लिमिटिंग रीएजेंट। अब ये जानना है कि आखिर लिमिटिंग रीएजेंट क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट भी एक तरह का रिएक्टेंट है। यहां लिखा हुआ रिएजेंट एक तरह का रिएक्टेंट है ना। तो उसी प्रकार कह रहा है यहां पर कि लिमिटिंग रिएजेंट इज ए रिएक्टेंट। ये जो क्या है वो क्या है, एक रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इज ए रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो पूरी तरह से which is completely consumed when a chemical reaction goes to completion। अब कह रहे हैं यहां पर कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक तरह का रिएक्टेंट है जो क्या होता है दिस इज कंप्लीटली कंज्यूम, जो पूरी तरह से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हेन द केमिकल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन की ओर पहुंच जाता है, यहां पर कंप्लीशन की ओर पहुंचने का मतलब क्या है, इट मेक द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लिमिट। जो क्या करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अमाउंट को क्या करता है, लिमिट कर देता है। ठीक है, दैट मींस इट मेक्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लिमिट। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है व्हेन ए केमिकल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन एंड मेक द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिमिट। ठीक है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अमाउंट को क्या करता है, ये लिमिट कर देता है। ठीक है, ये लिमिट कर देता है। उस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट, अब सपोज करते हैं कि ये क्या है, आपस में रिएक्टेंट है। ये आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सोचिए थोड़ा कि अगर करें यहां पर ए का कुछ अमाउंट होगा, बी का कुछ अमाउंट होगा, और ये दोनों अमाउंट जो है जब आपस में रिएक्शन करना शुरू किया, ए का कुछ अमाउंट और बी का कुछ अमाउंट जब आपस में रिएक्शन करना शुरू किया, तब जाके क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। अब सोचिए थोड़ा कि जब तक इन दोनों का अमाउंट मौजूद होगा केमिकल रिएक्शन में, तब तक क्या होगा, रिएक्शन होगा, और तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा।
ठीक है, यानी जितना देर रिएक्शन होगा उतना देर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये दोनों चीज डिपेंड किस पर कर रहा है, इन दोनों के अमाउंट पर, इन दोनों के अमाउंट पर। यानी जब तक इन दोनों का अमाउंट केमिकल रिएक्शन में होगा, केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन होगा, और तब तक क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे अगर इन दोनों में से किसी एक का भी अमाउंट, अगर इन दोनों में से किसी एक का भी अमाउंट अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर मूव करेगा, नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्यों बंद हो गया, क्योंकि रिएक्शन तभी हो रहा था जब इन दोनों का अमाउंट मौजूद था। जैसे इन दोनों में से किसी एक का भी अमाउंट अगर कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रिएक्शन बंद हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया, बंद हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में से किसी एक का भी अमाउंट अगर कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो वो प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। हाँ, मतलब अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अब होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिपेंड किस पर कर रहा है, टोटल डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर। लेकिन वैसा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन। ठीक है, तो उस अमाउंट को जो इस केमिकल रिएक्शन में, जो इस केमिकल रिएक्शन में खत्म हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उस केमिकल रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है दिस इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन अर्लियर, यानी जो पहले खत्म हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, एंड मेक्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम लिमिट। ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के अमाउंट को लिमिट कर देता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि हमें क्या करना है, एक कार बनाना है। सपोज कर लीजिए कि हमें क्या करना है, एक कार बनाना है। ठीक है, और कार बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, वी रिक्वायर वन बॉडी, एक मेटालिक बॉडी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कार बनाना है। इस कार को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मेटालिक बॉडी चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, 4 टायर्स चाहिए, 4 टायर्स चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज मेरे पास मौजूद है, तो इससे क्या होगा, एक कार का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि अगर मान लिया कि मेरे पास 4 बॉडी हो, 4 मेटालिक बॉडी हो। ठीक है, अब सोचिए कि अगर मेरे पास 4 मेटालिक बॉडी हो, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 8 टायर्स हो। अब मेरे पास सिर्फ 8 टायर्स हो, तो बताइए यहाँ पर कितने कार्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक कार के फॉर्मेशन के लिए हमें 4 टायर्स चाहिए, और यहाँ पर क्या है, मेरे पास सिर्फ 8 टायर्स है। ठीक है, तो 4 टायर से हम एक कार बना सकते हैं। 4 टायर से हम एक कार बना सकते हैं, तो 8 टायर से हम 2 कार बना सकते हैं, 2 कार बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तो एक बॉडी से हम एक कार का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बॉडी से हम एक कार का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 4 बॉडी से हम 4 कार का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन बताइए तो यहाँ पर क्या 4 कार का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टायर की संख्या केवल 8 ही है। ठीक है, तो कह रहे एक बॉडी के लिए 4 टायर चाहिए, तो यहाँ पर 4 बॉडी के लिए 16 टायर चाहिए था, है ना, जबकि यहाँ पर क्या है, केवल मेरे पास 8 टायर है। ठीक है, यानी ये इस 8 टायर के कारण द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कार, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, ऑफ कार, है ना, इट मेक द फॉर्मेशन ऑफ द कार लिमिट। ये क्या करता है, कार के फॉर्मेशन क्या करता है, लिमिट कर देता है। ठीक है, कार का फॉर्मेशन होना चाहिए कितना, 4, लेकिन इसके कारण कार का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, केवल 2 हो रहा है। ठीक है, 2 से ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि इसके पास टायर की संख्या केवल 8 ही है। ठीक है, यानी ये जो 8 टायर्स है, इट मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट मेक द फॉर्मेशन ऑफ कार लिमिट। ये कार के फॉर्मेशन क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, एक बॉडी से 4 टायर,
फोर है ना, दो बॉडी से क्या होगा 8 टायर्स, ठीक है। तो ये दो बॉडी यानी दो कार बनते बनते ये 8 टायर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही कह रहा है यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ टायर्स कंप्लीटली कंज्यूम, जैसे ही टायर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ये क्या करेगा, इट मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिमिट, ये लिमिट हाँ ये कार के फॉर्मेशन को लिमिट कर देगा, ठीक है। यानी यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिमिट किसके कारण हो रहा है, तो टायर्स के कारण हो रहा है ना, टायर्स के कारण हो रहा है। इसी कारण कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक टायर जो होगा इट एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, यानी यहाँ पर एक टायर जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, इससे हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए, अब सपोज कर लेते हैं, ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 2a + 3b, 2a + 3b, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है 2a + 3b, अगर ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट 4c का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, 4c का फॉर्मेशन करता है। एक चीज और याद रखना आपको, लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करने के लिए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। यह हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ओनली इन केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, ठीक है। यानी यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, और जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ दे रहा है कि जब 2a अगर 3b से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, यहाँ पर 4c प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 मोल ऑफ a, 2 मोल ऑफ a, ठीक है, एंड 3 मोल ऑफ b, 3 मोल ऑफ b इज टेकन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या ले रहे हैं, 2 मोल ऑफ A ले रहे हैं और 3 मोल ऑफ B ले रहे हैं, ठीक है, इज टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ A और 3 मोल ऑफ B यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2a + 3b फॉर्म क्या कर रहा है, फोर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो करेंगे 3 मोल ऑफ B, यहां दिया हुआ है 3 मोल ऑफ B, है ना, से क्या होता है 4 मोल ऑफ C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। करेंगे B के 3 मोल से, है ना, B के 3 मोल से C के 4 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, C के 4 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोचिए अगर 1 मोल ऑफ B, हाँ, अगर यहाँ पर 1 मोल ऑफ B होता तो यहाँ पर C का फॉर्मेशन कितना होता, 4/3 मोल ऑफ C होता, ठीक है। कह रहा है 3 मोल ऑफ B से 4 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल ऑफ B से क्या होगा, 4/3 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा, हाँ, इसलिए 3 मोल ऑफ B से, है ना, गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 3 मोल, है ना, इसलिए फ्रॉम 3 मोल ऑफ B से जो C का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 4/3C इनटू क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 मोल ऑफ C, 4 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा, है ना, 4 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि 3 मोल ऑफ B से 4 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ B से कितना होगा, 4/3 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा, इसे 3 मोल से कितना होगा, 4 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, सपोज द इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं A का, है ना, अभी A से कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पर 2 मोल ऑफ A से 4 मोल ऑफ C, 2 मोल ऑफ A से 4 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल ऑफ A से कितना होगा, 4/2 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा, है, इसलिए 2 मोल ऑफ A से, इसलिए 2 मोल ऑफ A से कितना फॉर्मेशन होगा, 4/2 into 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 मोल ऑफ C, ठीक है, 4 मोल ऑफ C। अब सोचिए यहाँ पर 4 मोल ऑफ C या यहाँ 4 मोल ऑफ C, यानी इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट हियर, ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों का अमाउंट क्या है यहाँ पर सेम है, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल ऑफ A और 3 मोल ऑफ C, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को अगर हम क्या कर दे, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसी क्वेश्चन को हम क्या कर दें, यहाँ दे देते हैं 3 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B,
ठीक है, अब सोच लीजिए यहाँ पर अगर लिया हुआ यहाँ पर 3 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी इज टेकन फॉर दिस रिएक्शन, है ना, तब इसमें लिमिटिंग रीजन क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए अब देखिए सिमिलरली कहा रहा है यहाँ पर 3 मोल ऑफ बी रिएक्शन से फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन 3 मोल ऑफ बी से 4 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल से कितना होगा 4/3c, इसलिए 5 मोल से कितना होगा 5 मोल ऑफ बी से 4/3 into 5 इज इक्वल टू कितना होगा 20/3, 20/3 यानी कितना हो जाएगा 6.66 इतना सी मोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए के केस में। देखा कह रहा है 2 मोल ऑफ ए से 2 मोल ऑफ ए से 4 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल ऑफ ए से कितना होगा 4/2 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन होगा। अब 3 मोल ऑफ ए से कितना होगा 4/2 into 2 into 3 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब सोचिए यहाँ कर रहा है कि इसके अमाउंट से 5 मोल ऑफ बी से 6.66 सी मोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन 3 मोल ऑफ ए से केवल 6 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब देखिए इसका अमाउंट क्या है, कम है, इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि 6 मोल ऑफ सी से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 6 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन हुआ इसका अमाउंट क्या हो जाएगा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, है ना, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, है ना, इससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ए मोल इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक है, द रिएक्टेंट ए इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड in this reaction, है ना, so we can say A is the limiting reaction, क्योंकि यहाँ पर A क्या होगा बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर A के मोल से केवल 6 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन हो सकता है, नॉट मोर देन 6, है ना, यहाँ पर 6 मोल से ज्यादा मोल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए B मोल से हम 6.66 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 6 मोल ऑफ फॉर्मेशन होगा, जैसे ही कर रहे हैं A से 6 मोल ऑफ C का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये क्या करेगा प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के अमाउंट को क्या कर देगा लिमिट कर देगा, क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्शन जो है आगे की ओर मूव करेगा ही, आगे रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इट मेक द फॉर्मेशन प्रोडक्ट लिमिट। ठीक है, सो वी कैन से ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर, यानी यहां पर जो है एक जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। ठीक है, अब सोचिए तो जब A जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो B क्या होगा, यानी B का अमाउंट, इसका मतलब कुछ बचा हुआ है, A पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, लेकिन B क्या है थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि B यहाँ पर क्या होगा एक्सेस इन अमाउंट होगा एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ A, है ना, A के रेस्पेक्ट में B का अमाउंट क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, यानी ये क्या होगा ये एक्सेस अमाउंट में होगा। इसी कारण जो है हम B को क्या कहेंगे एक्सेस रिएजेंट का नाम देंगे, इसे क्या नाम देंगे एक्सेस रिएजेंट का नाम देंगे। ठीक है, विच इज रिमेन इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में बचा हुआ रहता है। ठीक है, विच इज एक्सेस इन अमाउंट, है ना, जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है उसे क्या करते हैं एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में मौजूद होता है उसे क्या करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, है ना, जो पूरी तरह से अर्लियर, है ना, दिस कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये देखिए पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, पहले कंज्यूम हो गया, इसी का क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब यहाँ पर कुछ अमाउंट बचा हुआ है, इसी का क्या कहते हैं एक्सेस रिएजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे हम इजीली समझ सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर कह रहे हैं 2H2 प्लस O2 अगर आपस में रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हम जानते हैं वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि 3 मोल ऑफ H2 and 5 मोल ऑफ O2 and 5 मोल ऑफ O2 is taken in this reaction। अब कह रहा है यहाँ पर कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है 3 मोल ऑफ H2 and 5 मोल ऑफ O2। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में बना लेना है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखिए यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म क्या करता है 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ H2
1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O, इसलिए करेगा 5 मोल ऑफ O2, 5 मोल ऑफ O2 फॉर्म 5 into 2 मोल ऑफ H2O, मतलब क्या हो गया 10 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होगा। 1 मोल ऑफ O2 से 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म करता है, तो 5 मोल ऑफ O2 से क्या होगा 10 मोल ऑफ H2O फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 2 मोल ऑफ H2O अपॉन क्या होगा 2। ठीक है, 2 मोल ऑफ H2 से 2 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है, तो 1 मोल ऑफ H2 से क्या होगा 2 मोल ऑफ H2O फॉर्मेशन होगा, इससे 3 मोल ऑफ H2 से, इससे 3 मोल ऑफ H2 से क्या होगा 2/2 into 3 मोल ऑफ H2, मतलब क्या होगा 3 मोल ऑफ H2O फॉर्मेशन होगा। हाँ, तो देखिए यानी ये जो अमाउंट, ये जो मोल गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो मोल गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, इतने मोल से केवल 3 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नॉट मोर देन 3 मोल ऑफ H2O। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 5 मोल ऑफ O2 से कितने मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है 10 मोल ऑफ H2O, 10 मोल ऑफ H2O। लेकिन क्या बताइए आप यहाँ पर, क्या यहाँ पर 10 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 3 मोल ऑफ H2 इज गिवन इन क्वेश्चन, और 3 मोल ऑफ H2 से केवल 2, है ना, केवल 3 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो सकता है, नॉट मोर देन 3 मोल ऑफ H2। तो जैसे ही 3 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही 3 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसके अमाउंट से 3 मोल ऑफ H2 से केवल 3 मोल ऑफ H2 का ही फॉर्मेशन हो सकता है, नॉट मोर देन 3 मोल ऑफ H2। तो जैसे ही 3 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो गया एज ए प्रोडक्ट, इसका अमाउंट, इसका मतलब क्या हो गया पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया इन दिस रिएक्शन, है ना। और इसका मतलब क्या है कि इसका अमाउंट अभी बचा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके अमाउंट से 10 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, है ना। ये क्या रहेगा कंज्यूम हो जाएगा। अब जैसे ही ये कंज्यूम हुआ, अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही इन दोनों में से, दोनों रिएक्टेंट में से अगर कोई भी रिएक्टेंट का अमाउंट पूरी तरह से खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, वो रिएक्शन क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा लिमिट हो जाएगा। अब वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अब और ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी इसी कारण कर रहा है कि जैसे यहाँ पर 3 मोल ऑफ H2 फॉर्मेशन हुआ, हां, द अमाउंट ऑफ H2 इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, और जैसे ही टोटल कंज्यूम हो गया, पहले कंज्यूम हो रहा है, इसी कारण कर सकते हैं यहाँ पर H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी यहाँ पर H2 क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जबकि हम कर सकते हैं यहाँ पर O2 इज द एक्सेस रिएजेंट, O2 जो होगा वो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना होगा, बार बार क्या केमिकल रिएक्शन से इसी तरह से हमें हर बार कैलकुलेट करना होगा, हर बार यूनिटरी मेथड लगाना होगा नहीं। इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है ना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बहुत ही सिंपल रूल है ना। तो चलिए देखते हैं वो सिंपल रूल क्या है, जिस सिंपल रूल से हम लिमिटिंग रिएजेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर हमने कितना लिया था 3 मोल ऑफ H2 लिया था, यहाँ पे कितना था 5 मोल ऑफ O2 था, 5 मोल ऑफ O2 था। तो ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये 5 मोल ऑफ O2, ये 5 मोल ऑफ O2, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ देखिए, ठीक है, कि जितना नंबर ऑफ मोल दिया रहे, जितना नंबर ऑफ मोल दिया रहे, हम क्या करेंगे उससे हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जितना नंबर ऑफ मोल, जितना नंबर ऑफ मोल गिवन इन क्वेश्चन दिया है, उस नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है ना, 1 मोल ऑफ O2 है, तो 5 मोल को हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन 3 मोल दिया हुआ है, 3 मोल एंड 5 मोल of H2 and O2 respectively टेकन, हाँ, ये टेकन किया हुआ था, लिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो जितना नंबर ऑफ मोल दिया रहे उसे हम क्या करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल गिवन इन क्वेश्चन 3 डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, अब डिवाइड करने में कितना आएगा 1.5 मोल, यहाँ कितना आ रहा है 5 मोल। ठीक है, अब देखिए इसका अमाउंट क्या है बहुत ही कम है,
इसका अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है। सो वी कैन से इट कैन बी कंज्यूम्ड इजीली, है ना। सो वी कैन से इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये क्या होगा आपका एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड जो है, सबसे इजी तरीका जो है, बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन क्वेश्चन अपॉन stoichiometric coefficient, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन क्वेश्चन अपॉन क्या कर देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसका वैल्यू कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, जिसका वैल्यू एक्सेस आएगा वो एक्सेस रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू।